हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ, जो है अपना संधि, जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक होता है कि संधि एक्चुअली है क्या। तो ये सबसे पहले तो जैसे बाकी टॉपिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया, तो सबसे पहले ये बताया कि ये टॉपिक एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो आज हम लोग संधि भी की एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। इसमें आप लोगों को की एक शब्द दिया जाएगा, उसमें आपको जो है उस शब्द को अलग अलग करके लिखना होगा, उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। और फिर उसका आपको टाइप लिखना होगा, या ऑप्शन रहेगा आपको कि एक शब्द विच्छेद करके एक शब्द दिया होगा, जैसे महा प्लस विद्यालय, तो आपको इसका एक वर्ड लिखना है और ये टाइप कौन सा है वो लिखना है। मीन्स आपके पास में दोनों ऑप्शन रहेंगे कि या तो एक शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करके अलग अलग शब्दों में बांट के उसका एक टाइप लिखो कि ये संधि का कौन सा टाइप है, या फिर आप क्या करो कि संधि विच्छेद किए हुए दो शब्द वहां पर होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया महाविद्यालय का, तो आपको वो जोड़ना है एक शब्द कौन सा बनता है और उसका प्रकार कौन सा है। और ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले अकी संधि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती हैं, मीन्स कोई भी शब्द जब है आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संधि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। तो इसके 3 प्रकार के हैं यहाँ पर, एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और अपना थर्ड है विसर्ग संधि। हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्वर संधि के भी आगे बहुत सारे टाइप है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पहचानना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ पर जैसे डेफिनेशन दी हुई है कि पास पास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को, कि आप लोग जो है 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आपको पता होगा कि स्वर कितने हैं अपने और व्यंजन कितने हैं। वो वीडियो के लास्ट में मैं जो है वो चार्ट आपके साथ में शेयर भी करने वाली हूँ कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर स्वर मीन्स आ ई, जब ये इस तरह के वर्ण जो है आसपास में आपको मिलेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग स्वर संधि। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिम प्लस अल्य। अब आप बोलोगे यहाँ पर हिम अगर हम लोग देखें तो भाई ये तो क्या है, व्यंजन है। ऐसा नहीं है, कि उसने वहां पर क्या बोला कि पास पास आने वाले, कि जब हम लोग इस शब्द को जोड़ेंगे तो इसमें जो है स्वर का स्वर जो है वो हमारे सामने आता है। जैसे हिम प्लस आल्य क्या होगा, वो हिमालय। रवि प्लस इंद्र, ई क्या है, स्वर है, और यहाँ पर ई क्या है, वो भी स्वर है, तो क्या होगा रविंद्र। मीन्स डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि जब दो स्वर पास पास में आते हैं और उनको जोड़कर जब कोई शब्द बनता है और पता चलता है कि बिना स्वर के जो है वो शब्द नहीं बन जाता, तो वो होता है स्वर संधि। बिल्कुल आसान सी इसकी पहचान है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। इसमें जैसे आप लोग देखोगे गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, इस तरह के काफी टाइप्स दिए हुए हैं स्वर संधि के, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना व्यंजन संधि। व्यंजन शब्द से ही पता चल रहा है कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद पता चले कि व्यंजन और व्यंजन के योग से, मीन्स यहाँ पर कैसा है कि स्वर और स्वर जब पास में आएंगे वो शब्द बनेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। ऐसे ही व्यंजन में कि जब हमें पता चलता है कि व्यंजन और व्यंजन के योग से, मीन्स दोनों के जोड़ने से जब कोई शब्द बन रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पर दिया है दिक प्लस गज। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोई भी स्वर जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है, दिग्गज। चित प्लस आनंद, चितानंद। अच प्लस आदि, आजादी। मीन्स कि स्वर संधि जिसमें दो स्वर पास में हो। व्यंजन संधि कि शब्द को पढ़ने के बाद ही पता चले कि व्यंजनों के बिना जो है इस शब्द का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसे कहेंगे हम लोग व्यंजन संधि। थर्ड है अपना विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। सत प्लस जन, सज्जन। सम प्लस चार, संचार। मीन्स अभी कि जहाँ पर व्यंजन जो है वो आसपास में हो, तो उससे हम लोग की क्या होगी, व्यंजन संधि बनेगी। थर्ड अपना विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की एक छोटी सी पहचान है। विसर्ग मीन्स ये जो दो बिंदु दिए हुए हैं, कि इनके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, कि जहां पर भी किसी भी शब्द में आप लोग देखोगे किसी स्वर या व्यंजन में जहां पर विसर्ग मीन्स ये दो बिंदु जहां पर आएंगे, ये विसर्ग संधि की एक छोटी सी पहचान है। इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नी प्लस च, निश्चय। दु प्लस गति, दुर्गति। तप प्लस बल, तपोबल। मन प्लस योग, मनोयोग। मीन्स आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा अपना कौन सा,
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि बिल्कुल जब दो स्वर आसपास में हो तो उसकी पहचान स्वर संधि है। व्यंजन संधि है कि जहां पर जिस शब्द को पढ़ने के बाद या जब हम लोग जोड़ते हैं तो तुरंत हमें पता चलता है कि इस व्यंजन के बिना जो है इस शब्द का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दो व्यंजन जब जो है आसपास में आए तो उनको जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की मैंने छोटी सी पहचान बताई कि जहां पर किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद देखो आप कि दो डॉट है, उनको बनाने से एक शब्द बनता है, उसे कहेंगे विसर्ग संधि। यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर कि आपके प्रैक्टिस के लिए जो है कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। दिग्विजय, आप देखोगे गुरु उपदेश। एग्जाम में जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे एक वर्ड दे दिया दिग्विजय, आपको क्या करना है, इसको दो शब्दों में बांटना है और यहाँ पर उसका क्या करना है कि वो संधि का कौन सा प्रकार है वो। यहाँ पर जैसे गुरु उपदेश, अब यहाँ पर देखोगे आप दिग्विजय का इन्होंने लिखा है कि दिक प्लस विजय, और ये कौन सी संधि है, व्यंजन। गुरु प्लस उपदेश को बना के कौन सी संधि बनी, गुरु उपदेश, और ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ग जो है वो कौन सा है, व्यंजन है, लेकिन ऊ की मात्रा आई है और र के बाद भी ऊ की मात्रा है कि जिसके बिना जो है वो शब्द नहीं बन रहा है, स्वर की जो है ध्वनि वो ज्यादा प्रकट हो रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। आज का टॉपिक था अपना संधि के प्रकार। और यहाँ पर अभी मैंने वीडियो में जो है कुछ आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो संधि का कौन सा प्रकार है और उनको संधि को जोड़ने से जो है कौन सा शब्द बनता है। तो आज का वीडियो था अपना संधि। और लास्ट में जो है मैं एक और इमेज इसी वीडियो में शेयर करेगी जहां पर आपको पता चलेगा कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। वो तो आप लोग 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, पता ही होगा। फिर भी मैंने एक चार्ट जो है यहाँ पर मैं वीडियो में शेयर करूंगी, बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। तो आज की अपनी वीडियो थी संधि, बिल्कुल आसान सा टॉपिक जो बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक्स करना। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।